महत्ता होती है योग में, तप में। बूढ़ा आदमी पुनः चेतन हो जाए, जागृत हो जाए, उसके लिए वो अपनी एक्टिविटी में लौट आए तो वो स्वस्थ होकर जवान हो सकता है। प्राचीन काल में सभी महापुरुष ऐसा हो जाते थे। और पहले जो विज्ञान सफल हुआ है ना, वो आज सरलता से सफल हो सकता है। पर आज क्या हो गया, बुजुर्ग बड़े आलसी हो गए, प्रमादी हो गए। वो अपने आप को बीमार ही मानते, हमेशा अस्वस्थ मानते हैं हमेशा। महाराज हम तो 60 साल के हो गए महाराज, अब क्या, हम तो 70 साल के हो गए महाराज, अब क्या। अरे जन्म की डेट को गिनने की जरूरत क्या है? खुद को बीमार क्यों मानते हो? इतने दिन से रोटियां खा रहे हो, उसकी वजह से परेशान नहीं हो, और गोली खा रहे हो, दवा खा रहे हो, परेशान हो गए। अरे दवा भी खाओ तो रोटी समझ के खाओ, कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं। खाते रहो जिंदगी भर दवा, क्या फर्क पड़ता है? 500 साल तक दवा खाओ पर खुश रहो। दाल, चावल, आलू की सब्जी, मटर पनीर, पापड़ को चूरो, ऊपर से अचार, इतने आटे को घोल बनावे मसल मसल के और लपड़ी लपड़ खावे। यहाँ से पेट ना भरे तो गोली से क्यों परेशान है? एक छोटी सी शाम को और सुबह लेते रहे और खुश रहे, आनंद ले, भजन कर, जवानी को वापस लिया। गोली भी तो खाई जाती है ना, जो खाया जाता है आहार है। केवल गोली जो है ये देख लो कि छूट जाए जल्दी से। अति आवश्यकता में किसी भी चीज को खाने का धर्म बताया है। अति आवश्यकता में प्राण बचाने के लिए महर्षि चरक, महर्षि पाणिनि, भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं देश काल परिस्थिति में धर्म को बदल लेना चाहिए, पर प्राणों की रक्षा करनी चाहिए, जीव की रक्षा होनी चाहिए, कल अच्छा हो सकता है। अदिति माता ने तपस्या करने के बाद में भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया और एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। भगवान नारायण वामन भगवान के रूप में अदिति के घर पधारे। बोलिए वामन भगवान की जय। वामन भगवान कैसे आए और आते से वामन भगवान ने क्या किया? यस्य मानवस्य धर्मं प्रपन्नः। अवतार लेते, जन्म लेते ही वामन भगवान जैसे 7 साल के जैसे हुए, तत्काल गुरु बृहस्पति के चरणों में चले गए। बृहस्पति के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में चले गए। छोटे बच्चों को मैं दीक्षा देता हूं ना, तो कुछ लोग वहीं सवाल खड़े कर देते हैं, अरे महाराज ये दीक्षा का पाल लेगा क्या? नियम पाल लेगा क्या? हमने कहा कुत्ता पाल रखा है इसने, तो क्या दीक्षा नहीं पाल सकेगा? है बोली, अबे 3 पिल्ले पाल रखे हैं इसने, 7 साल का हो गया, 7 साल का पूरे 32 आ चुके हैं इसके, और जिसके पूरे दांत उग आए हैं वो सब कुछ पालन कर सकता है। ये ध्यान रखिए। इसीलिए पंडाल से लेकर टेलीविजन पर जो कथा सुन रहे हैं वो ध्यान रखें। जैसे ही तुम्हारा बच्चा 5 से 7 साल का हो जाए, उसको किसी अच्छे गुरुकुल में, अच्छे संत के चरणों में परमानेंट छोड़ दो, और कागज पर ये लिख दो कि अब ये मर जाए तब वो ना घर आवे। क्या लिख के भेजो? मर जाए पर लौटे ना। दुख में, सुख में, क्लेश में, रूखी सूखी, उल्टा सीधा जैसा रखे गुरु रखे, ऐसा करके एक बार ऐसा लिख के किसी अच्छे महात्मा को दो, और उसके बाद 20-22 साल के बाद में फिर याद निकालना बच्चे की, फिर आपको दिखाई देगा कि ऐसा करने से औलाद कहां से कहां पहुंच जाती है। दूर रहना पर तुम्हारे नकली चेहरे का दर्शन नहीं होना उसको। तुम कहेंगे हम नकली कैसे हो गए? तुम ही तो नकली हुए गए है। बच्चा हुआ है 1.5 साल का, और 1.5 साल के बच्चे के मुंह में घुसेड़ रहे, ले ले कैडबेरी कैडबेरी। बता, दूध के दांत सफेद हो गए और सबरे काले पड़ गए, कीड़े खा गए, कैडबेरी कैडबेरी है। दांत में कीड़ा जो लग जाता है उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कोई बता सकता है? यही कहते हैं कैडबेरी। क्या बताएं महाराज। जीजा भाई 3 साल के शिवाजी को शेर के साथ में लड़ाती है और कहती है
अगर जानवर के साथ ही खेलना है बेटा तो शेर के साथ खेलो, ये पिल्ली पिल्लाओं के साथ क्या खेलना है? पिल्ले का मतलब समझते हो? छोटी सी लात मार दे हो तो कैसी आवाज निकाले, काऊ 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 काऊ। बता, जो काऊ 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 कर रहा है तो वो कहाँ पाए? बच्चों को खिलाना ही है तो शेर के साथ। सुनिए, तुम्हारा बच्चा 1.5 साल का तो शेर ले आओ 3 दिन का, दोनों को एक साथ छोड़ दो, दोनों कभी हिंसक नहीं होंगे। शेर तुम्हारे बच्चे को कभी हिंसा नहीं करेगा। शेर का बच्चा लेके आ जाइए, वो बच्चा शेर का जो है वो स्वभाव से परे होता है। माता का दूध पीकर माँ के संग रहकर स्वभाव में आता है। जन्म लेकर के शेर के बच्चे को अगर बिल्ली के साथ रख दिया जाए तो वो बिल्ली हो जाता है, वो शेर बनने वाला नहीं है। अगर शेर का बच्चा मनुष्य के साथ में बड़ा होता है तो वो मनुष्य हो जाता है, फिर वो शेर नहीं रहता पूरा, उसमें मनुष्य के लक्षण आ जाते हैं। पर प्रॉब्लम कहाँ है कि उसने दूध माँ का पी लिया 100 दिन 10 दिन और माँ का संग कर लिया, फिर तुम भूल से भी मत पालना, उसको फाड़ के खा जाओ। इसीलिए कह रहे हैं महाराज, जैसे तुम्हारा बच्चा पैदा हो, थोड़ा सा खाने पीने चॉकलेट वाला हो जाए, दूध मांगने लगे, तभी उसको ध्रुव की तरह भेज दो, जाओ नारद जी के पास। है आजकल तुम कहाँ भेजते हो बच्चों को? 7:30 बजे आवे रिक्शा और बस लेने घर पे, मम्मी यहाँ पे डिब्बा सो लटका के लगी रे, पीले कपड़े टाई वाई ले। कितने बजे? 12:30 बजे लौट के घर पे। 7 बजे गया, 12:30 बजे घर। ये क्या पढ़ेगा, क्या सीखेगा भाई? है 4 घंटा बाहर रहा बेचारा, 6.5 घंटे बाहर रहकर लौट के आ गया। अब पूरा समय घर में, और घर में तो बड़े बड़े नाटक होंगे महाराज, तुम सब जानो, क्या बताऊं मैं। अब जो बालक पूरे 17.5 घंटे तक नाटक देख रहा है मम्मी पापा के, चाची चाचा के, बुआ के, बड़ी बुआ तो बहुत ही नालायक है। क्या है महाराज, ऐसी कैसी गाली दे रहे बड़ी बुआ है? हाँ, बड़ी बुआ तो हाथी छाप फटकार है। अब बताओ, 1.5 साल के बच्चे के आगे बड़ी बुआ रगड़ने पे लगी है, काले काले दाने से रगड़ रही है, सफेद बना दिए चूना डाल के, और 1.5 साल को भतीजो देख रहा है। अब बताइए, 17.5 घंटे में से छोरा 7 घंटे सोवे हैं, बाकी 10 घंटे बुआ के खेल पात देखे, तो ये तो बताओ कि तम्बाकू छाक बनेगो कि शेर छाप बनेगो? फिर वो एक पापा नाम की बीमारी और है घर में, वो तो सीधा यूं पकड़ के यूं फाड़ता है पुड़िया। अब बच्चे के सामने कोई पुड़िया फाड़े तो छोरा की जीभ पे पानी आवेगा कि नहीं आवेगा?